नगर पालिका परिषद का छठा साधारण सम्मेलन कांग्रेस पार्षदों ने परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। शहर विकास के 48 बिंदुओं को लेकर सोमवार की दोपहर डे केयर सेंटर में नगर पालिका परिषद का छठा साधारण सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्षद प्रोसीडिंग पढ़ने की मांग को लेकर अध्यक्ष की आसदी के सामने धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते भाजपा पार्षदों ने बहुमत के आधार पर एक को छोड़ सभी प्रस्ताव पारित कर लिए, जबकि कांग्रेस पार्षद बैठक का बहिष्कार कर कक्ष से बाहर चले गए। के छठे साधारण सम्मेलन का आयोजन सोमवार की दोपहर डे केयर सेंटर में अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, विधायक प्रतिनिधि राजू चौधरी, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा मंचासीन थे। बैठक में राष्ट्रगान के बाद कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन उर्फ बंटू और संदीप चौधरी पिछली बैठक की प्रोसीडिंग पढ़ने की मांग को लेकर अध्यक्ष गहलोत की आसदी के सामने धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने बहुमत के आधार पर एक बिंदु को छोड़ सारे प्रस्ताव पास कर दिए, जबकि कांग्रेस पार्षदों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और कक्ष से बाहर चले गए। रेलवे के समीप नाला निर्माण कार्य को परिवर्तित कर विद्यानगर से विशाल नाले निर्माण कार्य कराए जाने के संबंध में शासन की हमारे हिसाब से कर लो ना, तुम्हारे घर में बैठ। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि गहलोत ने बताया कि कांग्रेस पार्षदों ने जिस तरह से सोमवार को बैठक का बहिष्कार किया है, इसको लेकर कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। नगर पालिका बिना भेदभाव के कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में विकास कार्य कर रही है। इधर कांग्रेस पार्षद संदीप चौधरी ने आरोप लगाया कि नगर पालिका जिन विकास कार्यों की बात कर रही है वह प्रशासन कार्यकाल के स्वीकृत हैं। 6 बैठक होने के बाद भी कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में किसी भी तरह के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिससे जनता में नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अध्यक्ष तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता के दलालों होशियार, होशियार, होशियार। सत्ता के दलालों होशियार, होशियार, होशियार। सत्ता के दलालों होशियार, होशियार, होशियार। आज जैसा कि परिषद का ये छठा साधारण सम्मेलन था, पूर्व में भी जितने भी परिषद के साधारण सम्मेलन हुए, कहीं ना कहीं पार्षदों के साथ व्यवस्थापूर्ण एजेंडे बनाए गए। जैसे कि मैं खुद भी मेरे वार्ड नंबर 8 का कहूं कि कहीं पर भी इस छठे परिषद के एजेंडे में वार्ड नंबर 8 का नाम नहीं है। पिछले 28 तारीख को बाउंडर आया था, उस 28 तारीख से ये 28 तारीख निकल गई, आज 3 तारीख हो गई। कम से कम ये मान के चलो कि 1 महीने से ऊपर हो गए। लाइटें जैसी की तैसी बंद पड़ी है। स्पीड ब्रेकर के लिए पंचोली जी ने मेरे साथ ठेकेदार भेज दिया, सारा सर्वे हो गया, उसके बाद भी स्पीड ब्रेकर नहीं लगा। और इसी
स्पीड ब्रेकर के अगर मैं याद दिलाऊं तो नागदा नगर में अभी बहुत बड़ी एक दुर्घटना घटी जो गवर्नमेंट कॉलोनी पे एक अनूप चावला जी करके थे। स्पीड ब्रेकर अगर वहाँ लगे होते तो उनकी मौत नहीं होती। तो क्या नागदा नगर भाजपा की परिषद ये चाहती है कि और ऐसे कोई मृत्यु वाले हादसे हों जब हम स्पीड ब्रेकर लगाएंगे, सारे लेटर पेड़ों पे लेके देकर उसके बाद बड़े बड़े पेड़ों की छटाई अभी तक नहीं हो पाई। ये मान के चलें कि जिस दिन भी वो पीपल की पेड़ की डालियाँ इतनी मोटी हो गई है मिर्ची बाजार की पानी की टंकी की, अगर वो एक डाली भी गिर गई तो लोग मर जाएंगे। आज एक साधारण सम्मेलन था, आपने खुद ने देखा वहाँ पे किस तरीके से कांग्रेस पार्षदों के साथ व्यवहार किया गया। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, ये अपनी मनमानी करके काम कर लेते हैं, जबकि आप खुद जानते हैं नगर की जनता बहुत परेशान हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे वार्ड, कई ऐसे वार्ड दूसरे वार्डों में भी यही समस्या है कि उनके काम नहीं हो रहे। मेरे वार्ड में वार्ड क्रमांक 33 में ये आप देखिए, मैंने इस पर लेटर भी दिया है कि शौचालय कॉम्प्लेक्स बनना था वार्ड क्रमांक 33 का, तो ये हनुमान डैम पे बना है, जबकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं, ज़रूरत वहाँ के वार्ड के लोगों को है, पर ये वहाँ ना बनाते हुए वहाँ हनुमान डैम पे बना रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले भी वहाँ पे चेंजिंग रूम का हुआ था प्रस्ताव, वहाँ पे बनाने जा रहे थे, तो इन्होंने हमें बता दिया कि यहाँ पे ग्रेसिम ने काम रुकवा दिया है, हमको ग्रेसिम का लेटर आया है। तो क्या वो जमीन ग्रेसिम की नहीं है? ऐसी क्या 60 गांठ ग्रेसिम से आपकी है कि क्या आप हमारे काम को रुकवा कर और सीधे वहाँ बनाना चाह रहे हैं? और ऐसा क्या समझौता आपने ग्रेसिम से कर रखा है, इंडस्ट्रियल से कर रखा है? उजागर करिए आप सारा, क्या समझौता आपका उनके साथ होता है? इस तरीके की ये नगर पालिका हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है और ना ही काम करती। जनता इससे बहुत परेशान हो चुकी है, नगर की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और आप स्पीड ब्रेकर की बात करें, कुछ समय पहले वहाँ दुर्घटना हुई थी, मैंने उससे पहले एक लेटर दे चुकी थी स्पीड ब्रेकर, उसके बाद भी इन्होंने वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं लगवाए थे। जब यह दुर्घटना हुई वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने तुरंत स्पीड ब्रेकर लगवाया। जब मैंने इनको जाकर बोला कि देखिए एक तो दुर्घटना हो चुकी है, आप चाहते हैं कि कोई और भी दुर्घटना हो जाए, तब जाके इन्होंने ताबड़तोड़ में तुरंत इन्होंने स्पीड ब्रेकर मारे, 2 स्पीड ब्रेकर लगवाए। नगर पालिका का सम्मेलन हुआ छठा, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्षद जो कि लगातार यहाँ काम के लिए आते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता। आज भी परिषद में सम्मेलन में हमारे संदीप भैया और बंटू भैया जो कि काम के लिए बोलने लगे तो उन्होंने तानाशाह रूप अपनाकर जो सम्मेलन में है, सम्मेलन से ये कहकर बोला कि हम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर लेंगे कि आपके काम नहीं करेंगे, जबकि भाजपा के पार्षदों का काम हो रहा है और कांग्रेस के पार्षदों का काम नहीं हो रहा। ये तो तानाशाह रूप अपना रहे हैं, इसके लिए हम सब कड़ा विरोध भी कर रहा है और आने वाले टाइम में हम और भी इसका आगे कलेक्टर साहब से मिलकर इसको अवगत कराएंगे। नगर पालिका का छठा साधारण सम्मेलन था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छठा सम्मेलन होने के बाद भी वार्ड क्रमांक 6 की अवहेलना की गई। ऐसी क्या दुव्यवस्था है? नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी, मेरे को जनता के समक्ष मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तो वार्ड क्रमांक 6 में आपको काम कराने में कोई आपत्ति है या कोई परेशानी है तो आप जनता के समक्ष बोल दें कि वार्ड क्रमांक 6 में हमें काम नहीं करना है। वार्ड क्रमांक 6 के अंदर जामा मस्जिद से पीछे का रोड, बालेश्वर भैया के घर से पिछवाड़े से लेकर काल भैरव मंदिर और मनकामेश्वर महादेव मंदिर तक का रोड इनको बनाना है। दावे आपत्ति ले लिए, टेंडर कैंसिल हो गया, नया टेंडर जारी करने का बोल दिया, लेकिन कोई सुध-बुध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रहा है। स्पीड ब्रेकर का इनको बोला, स्पीड ब्रेकर लगवाना नहीं चाहते। गलियाँ सारी अस्त व्यस्त पड़ी है, नल जब नवीन नल कलेक्शन के लिए खोदे गए थे सारी गलियाँ टूटी पड़ी हुई है, नालियाँ टूटी पड़ी हुई है, लेकिन कोई सुध नहीं। सफाई कर्मचारियों से बात करो तो बड़ा बेबाकी से जवाब देते हैं कि आप हमें कोई पैसे नहीं दे रहा हो। वार्ड के लोगों से वो ऐसा जवाब देते हैं। महिलाएं बोलती है भाभी ये महिला मित्र से, सफाई मित्र से कि ये यहाँ का उठा लो, तो लाख के पैसे दे रहा हो क्या अगर दिन में 4 बार गंदा करेगी तो 4 बार साफ करने आएंगे क्या? ये सफाई कर्मचारियों की हठधर्मिता रहती है। सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर को फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं रहते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह लाइटें जो बंद पड़ी हुई है, नगर पालिका ने तो मजाक समझ रखा है, श्वान काट रहे हैं लोगों को, अंधेरा पड़ा हुआ है, चोरी हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अब आंधी तूफान आए हुए 1 महीना हो गया उस बात को, अभी तक मेरे वार्ड में 17 लाइटें बंद थी, 11 लाइटें इन्होंने बड़ी मुश्किल से 3 बार मैं जन सुनवाई में गया तो वो लाइटें चालू हुई। अभी भी 7 लाइटें मेरे वार्ड की बंद पड़ी हुई है। स्पीड ब्रेकर मुख्य मार्गों पर लगाने का इनको बोला तो सीएमओ साहब मेरे से बोलते इतने स्पीड ब्रेकर लगा के क्या करूँगा? भाई स्पीड ब्रेकर लगाने से मुझे कोई फ़ायदा है क्या? जनता के हित के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने की बात कर रहा हूँ। मुख्य मार्गों पे गड्ढे हो गए, डामरीकरण का काम अभी सौंदर्यकरण का करा तो हमारे पीडब्ल्यूडी सभापति धोनी जी के वार्ड में बराबर बढ़िया इन्होंने शानदार डंबर करा। तो क्या धोनी जी के वार्ड में लोग रहते हैं? हम उनके वार्ड में काम हुआ उससे
कोई हमें परहेज नहीं है, लेकिन जैसा आप आपके वार्डों में काम करा रहा हो ऐसे कांग्रेस के वार्डों में भी काम करो। आप मुख्य मार्गों पे आप देख सकते हैं, जवाहर मार्ग से लेके तो रेलवे स्टेशन से और अपना महात्मा गांधी मार्ग से लेके दमदम माता मंदिर तक कितने गड्ढे हो रहे हैं। खुद अध्यक्ष जी उस रोड से 10 बार निकल रहा है कि उनको गड्ढे नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि रोड, सड़क, नाली, पानी ये जनता की मूलभूत सुविधाएँ, और 1 साल हो गया अभी तक इन्होंने कोई कार्य नहीं लिया। तो मेरा निवेदन है कि व्यवस्था बंद करें और व्यवस्था बंद करने के पश्चात मेरे कामों को लें और मेरे वार्डों में काम कराएं। क्योंकि वार्ड क्रमांक 26 आज 3/7/2023 को नगर पालिका परिषद का साधारण सम्मेलन था, जिसमें मेरे वार्ड क्रमांक 26 की किसी भी कार्य को आज तक परिषद में 6 परिषद हो चुकी है, किसी में भी नहीं लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप हमने आज मेरे बड़े भाई बंटू के साथ मिलकर हम ज़मीन पर बैठे थे। विरोध स्वरूप जिसको सहन नहीं कर पाए हमारे नगर पालिका के भाजपा के पार्षद साथी और नगर पालिका के अध्यक्ष, चूँकि हमारे जो पार्षद नगर पालिका के जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो बार बार वार्ड नंबर 26 में विकास कार्य की गाथा सुनाते रहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप एक खोखली सहानुभूति ना बटोरें। एक जो प्रशासनिक काल में एसडीएम साहब द्वारा स्वीकृत कार्य हैं 26 लाख का, आपको शर्म आनी चाहिए। आप महामहिम माननीय थावरचंद जी गहलोत के परिवार से बिलोंग करते हैं। आपने उस काम को 26 लाख में से केवल 20 लाख का कंप्लीट करा है और 6 लाख रुपए का काम आज तक आप नहीं कर पाए हैं। और जो कि शर्तें थी टेंडर की, उसके अनुरूप भी आपके लोगों ने, आपके इंजीनियर ने, आपकी परिषद ने उस हिसाब से काम नहीं करा, जिसकी शिकायत मैं ऊपर भी कर चुका हूं। और आज जो परिषद में इन्होंने नियमों की अवहेलना करके जो परिषद में सभी बहुमत के आधार पर पास किए, जिसमें मुख्य मुद्दे हमारे आज जो चौथा बिंदु था प्रकाश नगर और एक हमारे वार्ड नंबर 4 में गार्डन बनाने का और एक सामुदायिक भवन बनाने का, जिसमें ना ही नगर पालिका ने पूर्व में रेलवे से और वहाँ के जो और भी ज़मीन के जो लैंडलॉर्ड हैं और नगर पालिका से किसी ने भी साथ में मिलकर एक साथ परिसीमन नहीं किया उस ज़मीन का। और उस ज़मीन पर कार्य प्रारंभ होने के बाद आज परिषद में प्रस्ताव लाए थे कि हम उसका मानदेय जो भी तय करेंगे परिषद में। उसके अलावा एक और मामला था जिसमें ठेके पे आज नगर पालिका में कर्मचारियों की भर्ती का था। मैं माननीय अध्यक्ष जी को एक लिस्ट हमने आज हमारे पत्रकारों को दी है, जिसमें बताया है कि हमारे नगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी, हमारे जो पूर्व विधायक लोग हैं, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पे और अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे हैं। उन कर्मचारियों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? हमारे भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं वो उनकी इतनी गरीबी आ गई है कि वो नगर पालिका के कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं। उनके पास 2-2 लड़के सिर्फ इसलिए रख रखे। एक फिल्म में डायलॉग था भैया जी इस्माइल के लिए, उन विधायक जी को केवल फोटो खिंचवाने के लिए नगर पालिका के 2-2 कर्मचारी उन्होंने अपने साथ रख रखे हैं। हमने नगर पालिका में आज हमारे अध्यक्ष जी भागते रहे, उन्होंने बहस ही नहीं करी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर नगर हित में बहस होना थी, परंतु आज हमारे जो भाजपा के साथी थे उन्होंने परिषद को चलने नहीं दिया और ना ही बहस करने दी। जिसमें कीटनाशक सामग्री का था, एक हमारे बाजार बैठक वसूली का जो हमारे माननीय सीएम साहब ने आदेश दिया, हमारी भी ये मांग थी कि जितने भी बाजार में बैठक के जो वसूली के जो है काम, उनको पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। बेचारे छोटे छोटे गरीब है हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, उन्हें रोज़ उनसे पैसे वसूलते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनको फ्री किया जाए, परंतु हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जी को शर्म आनी चाहिए कि इन मुद्दों से भागते रहे वो और किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करी। धन्यवाद। का 6ठा सम्मेलन आहूत था। हमारे कांग्रेस पार्षद संदीप जी चौधरी और बंटू भैया जिन्हें विरोध में परिषद में नीचे बैठे थे, उनके विरोध जाने बिना ही प्रकाश जी जन खड़े होकर बोलने लग गए कि बहुमत से पास कर लो, बहुमत से पास कर लो। बहुमत से पास ही करनी है तो फिर क्यों बुला रहे हो? फिर लेटर देके क्यों बुला रहे हो फिर हमको, जब आपको बहुमत से सब चीज़ें पास करनी है? हाँ, आपकी मनमानी चला रहे हो। आज साल भर होने आए, नगर में कुछ भी विकास नहीं है, नगर पालिका शून्य है। भाजपा परिषद ने कमीशन खोरी का अड्डा बना रखा है नगर पालिका को पूर्ण तरह से। पहले दिन से हम कांग्रेस पार्षद सभी गौ माता के लिए और आवारा पशुओं के लिए कब से बोल रहे हैं कि भैया कहाँ ज़मीन ले रहे हो, कहाँ पर। कोई उस पर कोई मुद्दे पर कोई बहस ही नहीं हो रही। बस एक बार पास कर लिया, ना उसका कोई काम चल हुआ, ना गौ माता को उनके जो पलायन कर रहे हैं उन पर कोई केस दर्ज हुआ, कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्षद अब कलेक्टर के पास शिकायत करेंगे और जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी नगरवासियों को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद जब से नगर में काबिज हुई है, मुझसे पहले भी जो परिषद यहाँ काबिज थी, उन सब का केवल एक ही मकसद था, विकास विकास विकास। और उसी तारतम्य में, उसी दिशा में ये भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की नई परिषद भी लगातार
नागदा नगर में निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर होकर लगातार विकास की भूमिका बहाई जा रही है। आज चूँकि परिषद का सम्मेलन था, आज के परिषद के नगर के सम्मेलन में हमने लगभग 48 बिंदुओं पर विचार विमर्श करके नागदा नगर को विकास की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास किया था। जैसे ही परिषद की बैठक प्रारंभ हुई, हमने सोचा था आज की चूँकि नगर पालिका के द्वारा आज जो विकास की गाथा लिखी जाने वाली थी, वो विकास की गाथा नागदा नगर को और स्वच्छता में, सफाई की दृष्टि से और विकास की दृष्टि में कहीं ना कहीं और नंबर आगे लाने में, लेकिन हमारे कांग्रेस के पार्षदों को ये बात नागवार गुजरी। जैसे ही परिषद की कार्यवाही प्रारंभ हुई, हमारे कांग्रेस के 2 मित्र पार्षद संदीप चौधरी, जो वरिष्ठ पार्षद है, मैं समझता हूँ उनके नगर पालिका अधिनियम 1951 की समस्त धाराओं का मेरे को लगता है कि उनके ज्ञान होगा। साथ ही उनके बंटू G9 वार्ड नंबर 6 से पार्षद, दोनों ने इतनी शर्मसार घटना आज नगर पालिका परिषद की सम्मेलन में की कि नागदा नगर की जनता यदि उनसे इस बात को लेकर प्रश्न पूछे कि क्या आपको विकास में कोई रोड़ा बनना है, बाधा बनना है, तो आप क्यों जाते हैं। इसके पहले भी परिषद में हमारे सारे कांग्रेस के पार्षदी मित्रों द्वारा परिषद की सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेकर परिषद सम्मेलन के बाहर केवल और केवल नारेबाजी कर उस परिषद का पूर्णतः बहिष्कार किया। आज भी हमारे 2 कांग्रेसी पार्षद संदीप चौधरी जी और बंटू G9 दोनों ही पार्षदों द्वारा ये कृत्य वापस से दोहराया गया। चूँकि मैं नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि और अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ, इसलिए मैं आज जनता के सामने इस बात रख रहा हूँ कि कांग्रेस के हमारे जितने मित्र हैं, उन्हें केवल विकास से कोई लेन देना नहीं है, उन्हें नागदा नगर से कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल वो अपने, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे 54 जो बिंदु थे, उसमें से प्योरली लगभग 7 वार्ड ऐसे थे जो विपक्षी पार्षदों के थे और उन विपक्षी पार्षदों के वार्डों में काम होना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या संदीप जी चौधरी आप नहीं चाहते कि वार्ड नंबर 7 में काम हो? क्या आप नहीं चाहते वार्ड नंबर 36 में काम हो? आप नहीं चाहते वार्ड, आपके ही कांग्रेसी पार्षदों के मित्र के 6 वार्ड ऐसे थे जिनमें आज विकास कार्यों के लिए यदि आप उसमें हिस्सा बनते तो हो सकता है कि ये आज आपके जो मित्र हैं, मैं आपके मित्रों की बात कर रहा हूँ, आपने आपके मित्रों के कार्य विकास में भी आप रोड़ा बने। और एक महिला अध्यक्ष होने के नाते जब हम अध्यक्ष जी ने उनसे बार बार निवेदन कर रही है, महिला अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य खराब था, उसके बावजूद भी वो आज इस बैठक में, चूंकि नगर की उनको चिंता थी इसलिए वो स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आज इस परिषद की सम्मेलन में आई। लेकिन और उन्होंने बार बार आग्रह किया उन पार्षद मित्रों से, हमारे भी सारे जो हमारे 22 पार्षद, उन्होंने भी सबसे हाथ जोड़ के आग्रह किया कि कृपया आप आसन पर बढ़ जाइए, आपके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी उन कांग्रेस मित्रों ने उनकी बात को नहीं माना। पूरी तरह लगातार बार बार प्रयास करने के बाद भी वो अपने ज़मीन पर ही बैठे रहे और उन्होंने आसन पर बैठने या कुर्सी पर बैठने का प्रयास नहीं किया। मेरा नागदा नगर समस्त जनता से निवेदन है कि आपके पास आए तो आप इनसे ज़रूर पूछेगा, जब नागदा भारतीय जनता पार्टी की परिषद पूरे नगर में इतना अच्छा विकास कार्य कर रही है, अभी तक 1700 लाख रुपए के काम नगर में चल रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। नगर में यदि मैं वार्डों में विकास की बात करूं तो मेरे को लगता है कि वो अंक गणने की जो गणना है वो भी लगभग कम पड़े। इतने विकास कार्यों के कायाकल्प के अंदर शासन भी हमको लगातार प्रस्ताव भेज रहा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू विकास चाहते हैं, नागदा नगर को कहीं ना कहीं विकास की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। लेकिन हमारे कांग्रेस के पार्षदी मित्रों द्वारा आज का जो कृत्य किया गया है, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि नागदा नगर पालिका के अधिनियम में या नागदा नगर पालिका की दिशा में इस प्रकार कृत्य आज तक नहीं हुआ होगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेसी मित्रों से, क्या आप नहीं चाहते नगर का विकास हो? आज हमारी महिला पार्षद, चूँकि नगर में 22 पार्षदों में से हमारी 12 महिला पार्षद, हमारी महिला पार्षद भी, हम एक तरफ नारी सम्मान की बात कर रहे हैं और आप जब महिला पार्षद स्वयं अध्यक्ष आपसे बार बार आग्रह कर रही है, आपने उनके आग्रह को भी नहीं ठुकराया और आपकी भाषा और आपके शब्द और आपके लहजे और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो लगता था कि आप पूरी तरह से आए थे कि कहीं ना कहीं आज बिल्कुल भी हम नागदा नगर के विकास में जो होने वाले परिषद के सम्मेलन के हिस्सा नहीं बनेंगे। पूरी तरह इस परिषद को आपने बेवजह केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए आपने आज नागदा नगर के विकास के दिशा में आप रोड़ा बने हैं। मेरा नागदा नगर की समस्त जनता से निवेदन है कि कृपया आप ऐसे लोगों को पहचानिए, अभी वापस आपके पास आने वाले हैं, ये आपसे कहीं ना कहीं कहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप नागदा नगर के इतने विकास की चिंता करते हैं तो क्यों ना हमारे साथ हमारे परिषद के सम्मेलन में आप हिस्सा लीजिए, आप बहस कीजिए। हमने उन दोनों पार्षदों की बात भी मान ली, उनसे कहा भी सही कि आपकी जो बात है हम बराबर सुनेंगे, लेकिन पहले परिषद का जो मुख्य एजेंडा है आप उनसे बात कर लें, उसके बाद हम आपकी बात को तुरंत मानेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही पार्षदों का रवैया, दोनों ही पार्षदों का आचार विचार व्यवहार में देख के लग रहा था कि दोनों ही पार्षद, उनके साथ में हमारे जो पूर्व पार्षद जो वरिष्ठ पार्षद रहे उनके साथ में, वो भी उनके साथ उनका साथ दे रहे थे। क्या चाहती है विपक्ष आकर? आजकल नागदा का लेना चाहती है कांग्रेस? केवल और केवल
विकास के दिशा में या विकास के लिए कोई काम करना नहीं चाहती है, केवल और केवल उनको राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस प्रकार के कृत्य करते रहती है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के आज सारे पार्षद हमारे जितने भी थे 22 पार्षद हैं, चूँकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही लक्ष्य है, इस परिषद केवल एक ही लक्ष्य है नागदा नगर विकास की गंगा बहाना, इसलिए हमारे सारे पार्षदों ने उन सारे 1-2 प्रस्ताव को छोड़कर सारे पार्षदों को सारे हमारे जो थे उसको बहुमत से पास किया है और नागदा नगर को विकास की दिशा में अग्रसर लाने के लिए एक नया कदम उठाया है। आज के इस अवसर पर मैं आप समस्त जनता से, मीडिया से रूबरू होकर बताना चाहता हूं कि आप देखिए, ये जो पार्षद हम लगातार यहाँ कंटिन्यू नगर पालिका अध्यक्ष जी और हमारे सारे पार्षद और लगातार नगर पालिका में आके अपनी बात कहते हैं और हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो भी पार्षद लोग हैं उनकी बात को हम सुन के हम जो भी समस्या होती है उसका समाधान तुरंत करते हैं। लेकिन कांग्रेस के विपक्षी पार्षद कभी नगर पालिका नहीं आते, केवल परिषद में आते हैं। वो परिषद में आकर भी इस प्रकार के कृत्य करते हैं ताकि जनता को ये लगे कि कहीं ना कहीं आप भी उस दिशा में हो। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है मेरे कांग्रेसी पार्षद मित्रों से कि आप हमारे साथ आइए, नागदा नगर को विकास की दिशा में अग्रसर करना है। आपको वार्ड की जनता ने चुन के भेजा है केवल विकास के लिए, तो आप विकास की बात करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के विकास। इसीलिए तो हमने आज देखिए ना, आज के इतने बड़े परिषद में हमने केवल 7 वार्ड ऐसे लिए थे जहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष के पार्षद अपनी भूमिका में। उसके बावजूद भी हमारा परिषद का लक्ष्य ये नहीं है, हमारा परिषद का लक्ष्य केवल नागदा नगर में विकास की गंगा बहाना, नागदा नगर में किसी भी हमारे नागरिकों को कोई असुविधा नहीं हो। आज हमारे संदीप चौधरी मित्र जी ने एक और हमको परिषद के जब परिषद स्टार्ट हुई उस समय हमको एक आरोप पत्र दिया है, उसमें उनकी आपत्ति है रेलवे पार्क को लेकर। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। वो नागदा नगर में कोई बरसों से भूमि पड़ी है, ज़मीन पड़ी है जो बिल्कुल किसी ना रेलवे की काम की है और वहाँ केवल और केवल कचरा और कहीं ना कहीं नागदा की तकदी तस्वीर में यह ज़मीन थी। इसके लिए पहले की परिषदों ने और अभी हमारे माननीय सांसद जी ने, माननीय गहलोत जी ने, हमारे पूर्व विधायक शेखावत जी ने, लाल सिंह जी ने, सुल्तान सिंह जी ने और डॉक्टर साहब ने एक बार पूरा रेलवे के GM और DM के साथ दौरा किया था और तब जाके इस रेलवे की भूमि को रेलवे ने नागदा नगर पालिका को साफ सुंदर बनाने के लिए, पार्क के लिए विकसित करने के लिए दी थी। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप सब पूरे नगरवासियों ने देखा होगा, यहाँ पर GM का भी दौरा हुआ था और DRM का भी दौरा हुआ था। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष जी उसमें साथ में थे और ये रेलवे की फाइल है। मैं आप जनता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाकायदा हमने इस फाइल के अंदर बाकायदा परमिशन ली है, बाकायदा प्रस्ताव किया है और रेलवे के पत्र भी लिखे हैं। ये दोनों 2022 का पत्र है, DRM का पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया, उनका कहना है कि भूमि का कोई सीमांकन नहीं हुआ, जबकि इसमें स्पष्ट लिखा है भूमि का क्षेत्रफल लिखा है 550/40। तो मैं संदीप जी कहना चाहूँगा कि एक बार आप नगर पालिका आ जाइए, फाइल देख लीजिए। ये रेलवे की फाइल है, दोनों 2022 को और मंडल इंजीनियर DRM ऑफिस से हमारे पास आई थी और उसमें बाकायदा भूमि का सीमांकन भी हुआ है। सीमांकन होने के बाद इसकी जो प्रोसेस है, ये रेलवे की पॉलिसी है 6/5/2022 की, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पॉलिसी गाइडलाइन के अंतर्गत ऐसी ज़मीन हमको मिल सकती है और उस ज़मीन के अंतर्गत ही हम नियम के अनुसार ही उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो मिस्टर संदीप जी आप ये आइए और पूरी देखिए, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये रेलवे का विधिवत नक्शा है। संदीप जी आप यदि आप मुझे सुन रहे हैं इस मीडियम, तो मैं नक्शा दिखाना चाहता हूँ जहाँ बाकायदा रेलवे का सीमांकन हुआ। उस नक्शे के द्वारा बताया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगहों के में पार्क बनेगा। ये नक्शा भी है, इंजीनियर से हमने बाकायदा इसका एस्टीमेट बना कि इंजीनियर का ये भी साथ में इसमें पत्र लगा हुआ है। संदीप जी कृपया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के न गलत बातों से आप नागदा की जनता को गुमराह मत कीजिए। ये 13/10/2022 का पत्र है, इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कि रेलवे की भूमि को सौंदर्यकरण के उद्देश्य के लिए बगीचा विकसित करने अनुमति प्रदान की जा सके। इसमें अनुमति रेलवे की मिली है, आपका निर्णय है कि उसमें हमको, लेकिन इसमें बाकायदा हमको अनुमति मिली, उसके बावजूद भी हम ये काम कर रहे हैं और बाकायदा उससे मुख्य नगर पालिका का रेलवे का पत्र है। हमारा पत्र क्रमांक 2022-55-10 हमने 10/10/22 को लिखा है, बाकायदा हमने पत्र लिख के उसकी अनुमति ली है और बाकायदा पत्र के बाद ये हमारा परिषद में संकल्पवार वहाँ की रिसीविंग है। मैं आदरणीय परवेज जी से कहूँगा ये दिखाइए, अब बाकायदा वहाँ के DRM वेस्टर्न रेलवे की रिसीविंग है। हमने परिषद में संकल्प पारित करके वहाँ को भेजा है। तो इस प्रकार मेरा संदीप जी आपसे कहना, कृपया आप नागदा की जनता गुमराह मत कीजिए। आप नागदा अगर कोई विकास कार्य हो रहा है तो उस विकास कार्य को होने दीजिए, आप भी हिस्सा बनिए। लोग आपको, जनता ने आपको चुन के भेजा, आपको माला पहन, लेकिन आप इस प्रकार विकास में रोड़ा मत बनिए।
और मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम परिषद में भी आप एक महिला अध्यक्ष होने के नाते उस नारी का सम्मान कीजिए। और उस नारी अगर कोई कहती है अध्यक्ष के नाते, और आप तो चूँकि वरिष्ठ पार्षद हैं, आपको तो अनुभव है, आपके अध्यक्ष को कहते हैं तो आपको उसकी बात के मान सम्मान करना चाहिए और परिषद की मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं समस्त नगरवासियों एक बार कहूँगा, चूँकि मुझे आज ये परिषद का हंगामा देख के काफ़ी लगा कि इस प्रकार से मुझे बोलना चाहिए वहाँ, तो मेरे आज सभी मेरे साथ हमारे सारे ही हमारे पार्षद के आदरणीय बबीता जी, महेंद्र जी, हमारे गोलू यादव जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे राजेश भैया, सतीश भैया, हमारे नरेंद्र भैया, हमारे स्नेहलता भाभी, मंजू भाभी, हमारे विजय पटेल जी, सभी लोग आके ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज की जो घटना है, इस घटना से हम सब लोग बड़े व्यथित थे और दुखी। हम सब लोग केवल एक ही काम में केवल विकास करना, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के पार्षद मित्र हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार से दुर्व्यवहार करके या कहीं ना कहीं इस प्रकार की शर्मसार घटना करके नादरा करके विकास में निरंतर रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी ने सारी बात आपको विस्तार से बताई। आज जैसे ही परिषद चालू होने के बाद में हमारे संदीप पार्षद बंटू भैया आए और वो उनको आकर के चेयर पे न बैठ करके नीचे अपना स्थान ग्रहण किया। अध्यक्ष जी ने उनसे आग्रह किया कि भैया आप अपना स्थान ऊपर बैठें, कुर्सी पे नीचे न बैठें, ताकि अध्यक्ष की बात को भी वो नकार दिया, नहीं बैठे। उसके बाद में जैसे ही हंगामा चालू कर दिया, मैं हमारे कांग्रेस के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर नगर का विकास करना चाहते हैं तो आपकी सबकी भूमिका नगर के विकास के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि अपन जब भी पिछली परिषद के अंदर भी परिषद का हिस्सा नहीं बने और बाहर बैठ करके नारेबाजी करते रहे, और आज भी वही कार्यक्रम रहा। मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते, महिला अध्यक्ष है उसके नाते महिला का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। सभी कांग्रेस भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि नगर का विकास के लिए आपकी भूमिका अच्छी होनी चाहिए, ताकि नगर का एक विकास हो। आप भी पार्षद बन के आए हो, इसका कारण ये है कि आप भी आपके नगर में, आपके वार्डों में अगर काम होगा तो आप भी बताओगे कि हमारी परिषद अच्छी है। ये जो आज आपने किया, इसके लिए सभी हमारे पार्षद महिलाएं बहुत उस चीज़ को देख करके नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि हमारे भाई हैं, ये भी पार्षद हैं और ये ऐसा जो परिषद नहीं चलने देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में आप सब परिषद का सहयोग करें, नगर का चौमुखी विकास करें, ताकि जनता को और आगे इस नगर का चौमुखी विकास हो। आज हमारे इस बीच के अंदर गोलू यादव जी, महेंद्र धोनी जी, हमारी स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन बबीता भाभी जी, गगरानी जी, नरेंद्र भैया, स्नेहलता भाभी जी, मंजू भाभी जी, ये सभी आज यहाँ उपस्थित हैं और इनका सबका कहना भी ये है कि सभी का एक अच्छा भाव और प्रेम से इस नगर का विकास हो। यही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। नागदा नगर वासियों को मेरा नमस्कार। आज की परिषद को देखकर अत्यंत दुख हो रहा है हमको कि एक महिला अध्यक्ष होते हुए भी हमारे भाइयों ने, कांग्रेस भाइयों ने महिला का सम्मान नहीं किया। उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो परिषद में आई और अचानक उनके नाटक देखकर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हुई। आज हमारी नगर पालिका परिषद का जो सम्मेलन था, उसमें आज मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरी परिषद को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने एजेंडे में इतने सारे नगर के विकास के एजेंडे में शामिल किए। लेकिन आज एक महिला होने के नाते मुझे वास्तव में इतनी शर्म आ रही है कि एक तरफ जब हम कहते हैं कि महिला शक्ति, हम महिला का सम्मान करते हैं, और जब इन कांग्रेसी की जैसे ही कांग्रेस के मेरे भाई उन पार्षद आए और हमारी परिषद चालू ही नहीं हुई, सिर्फ राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद ही इन्होंने अपना नाटक करना शुरू कर दिया। दोनों भाई मेरे कांग्रेस के सामने जाके बैठ गए। हमने सबने उनसे निवेदन किया, जबकि मैं जस्ट उनके पीछे ही बैठी थी। मैंने भी उनसे कहा कि अरे मेरे भाई, आपको अगर कोई भी बात रखनी है परिषद में तो आप अपनी जगह पे जाके भी बैठ के वो बात रख सकते, लेकिन चूंकि वो नहीं माने। उसके बाद हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने भी उनसे निवेदन किया कि मेरे सम्मानीय भाई, आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। और देखिए, आप भी जानते हैं, पूरी नगर, हमारी नागदा की नगर जनता जानती है कि परिषद में कोई भी बात अगर हमें करना है तो उसके भी तरीके होते हैं। अगर आपको आपकी बात रखना थी तो आप उस तरीके से रखते ना। कौन मना कर रहा है? पूरी परिषद सुनने को तैयार है।
हमारे सारे अधिकारी बैठे रहते हैं, अधिकारी सुनने को तैयार है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ नागदा की जनता को कि इनकी करनी और करनी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनको नगर पालिका का भी ना आना है, इनको नगर पालिका में ये बात नहीं रखना है। और मुझे तो आज ये कहने में भी संकोच नहीं है, क्योंकि जब परिषद की बैठक होती है तो हमारे नगर के सम्मान्य सभी हमारे पत्रकार भाई वहाँ मौजूद रहते हैं। तो सिर्फ इन्हें नौटंकी और नाटक करके ये अपना माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं करना है और बस इस तरीके के नाटक करना है। पिछली परिषद में भी इन्होंने नाटक किए, इस परिषद में भी इन्होंने नाटक किए। इन्हें जब भाई भाई करके समझाओ तो भी इनकी समझ में नहीं आता है, ये मर्यादा का बिल्कुल तार तार करने में लगे रहते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालाजी भक्त मंडल के तत्वाधान में राघवेंद्र वल्लभ व्यास गुरुजी लाल धागे वाले के सानिध्य में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। चंबल मार्ग पर गुरुजी के सानिध्य में गणेश वंदना, सामूहिक हनुमान चालीसा का 108 पाठ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया। दोपहर 11:15 बजे बालाजी महाराज की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया।